सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिनकी मृत्यु नजदीक आ गई अर्थात बुढ़ापा आ गया है, उनको क्या करना चाहिए? आंखों पे बांधो पट्टी, मुख पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माला, अब मिलेगा बंसी वाला। ये करना चाहिए जिनकी मृत्यु नजदीक आ गया, बुढ़ापा आ गया है। इसलिए कहा आंखों पे बांधो पट्टी और मुंह पे लगा लो ताला। आंखों पे बांधो पट्टी और मुंह पे लगा लो ताला, कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माल। कानों में डालो रुई और हाथ में ले लो माल, तब मिलेगा मुरली वाला, तब मिलेगा मुरली वाला, तब मिलेगा मुरली वाला, तब मिलेगा मुरली वाला। ये करना चाहिए। यदि ये नहीं करोगे तो फिर क्या करोगे? अब इस प्रश्न के उत्तर में जब सुखदेव जी कथा सुनाने लगे तो प्रथम श्लोक में तो परीक्षित के प्रश्न की प्रशंसा की है कि आपने जो प्रश्न किया लोक हितम निपहे राजन, ये लोक हित में आपने प्रश्न किया। क्योंकि यदि आप केवल अपने लिए प्रश्न करते तो यही करते जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए, लेकिन आपने पूछा कि हर वक्त व्यक्ति को क्या करना चाहिए। अर्थात आपके हृदय में लोक हित भी है और लोक हित की कामना से जो प्रश्न करता है उसका उत्तर उसके हृदय में संत अच्छी प्रकार से बिठा देते हैं। तुम स्वार्थ में भरकर प्रश्न नहीं कर रहे हैं, परमार्थ में परहित बस जिनके मन माही, तीन कहाँ कछु दुर्लभ कछु नहीं। उनको कुछ भी दुर्लभ नहीं जिनके हृदय में परहित बस गया। तो राजा की प्रशंसा की, प्रश्न की प्रशंसा की और उत्तर क्या पूछा था? प्रश्न क्या किया था? जिनकी मृत्यु नजदीक आ गई क्या करना चाहिए और गृहस्थों को हर समय क्या करना चाहिए, बच्चों को, जवानों जिनका बुढ़ापा नहीं है क्या करना चाहिए। तो बता देते कि आंखों पे बांधो पट्टी, मुंह पे लगा लो ताला, भजन करना चाहिए इंद्रियों को संयमित करके। लेकिन नहीं, पहले थोड़ा बुराई की। भागवत कथा निंदा से शुरू होती है। भागवत कथा निंदा से शुरू होती है। किसकी निंदा कही गई तो सुनो। सबसे पहले निंदा की गृहस्थों की, 3 श्लोकों में, जहां से सुखदेव जी बोलना प्रारंभ करते हैं। गृहस्थों की निंदा की। यदि कोई पक्षपात का आरोप लगाए, ऐसा नहीं, मैं पढ़ के सुना देता हूं। इस बात को सब प्रवक्ता लोग खा जाते, इसलिए मैं पढ़ के सुना रहा हूं, अच्छी प्रकार समझ में आ जाए हम गृहस्थी कहां गलतियां करते हैं। तो सुखदेव जी कहते हैं श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणा संति सहस्रसाद। जो कहते हैं जो संसारी लोग हैं उनके पास सुनने के लिए, कहने के लिए बहुत बातें होती हैं। राजन यद्यपि तुम रजोगुणी है लेकिन तुमने रजोगुण पे, गृहस्थी लोग रजोगुणी होते हैं, राजा रजोगुणी होते हैं, लेकिन इस श्राप ने तुम्हारा रजोगुण शांत कर दिया मृत्यु नजदीक। नहीं तो संसारी गृहस्थी लोग क्या करते हैं, संतों के पास आकर के ये प्रश्न नहीं करते कैसे उद्धार हो। क्या प्रश्न करते मैं आपको जो कहता हूं पढ़ा रहा हूं, एक भी शब्द अपनी तरफ से नहीं। का निंद्रिया ह्रियते नक्तम व्ययेन चैवायवयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवहा। उनकी रात स्त्री प्रसंग में और सोने में खत्म हो जाती है और दिन दिवाचार अर्थे हया, हाय हाय करते धन का। किस लिए? राजन कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंब का पालन पोषण करने में उनका दिन बीतता है, हाय हाय करने में बीतता है। संत के पास आकर के कोई गृहस्थी नहीं पूछता, क्योंकि मैं हर घर में जाता हूँ भिक्षा मांगने के लिए। आज तक किसी गृहस्थ ने मुझको अपने उद्धार के लिए नहीं पूछा। सब कहते हैं बाबा ये बच्चे को आशीर्वाद देना, ये पढ़ता नहीं, बाबा बच्चे को आशीर्वाद देना इसका नौकरी लग जाए, बाबा मुझको आशीर्वाद देना मेरा रोग दूर हो जाए, बाबा मेरा पति मेरे बस में रहे, बाबा मेरे बच्चों का भरण पोषण अच्छा हो जाए, बाबा लड़की के लिए लड़का नहीं मिल रहा कोई बताओ। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं हर घर में भिक्षा करने जाता हूं, लेकिन किसी गृहस्थ ने आज तक मुझसे ये प्रश्न नहीं किया। पहली बार राजन आप ये प्रश्न कर रहे हैं। इसलिए ये जो श्राप आपको लगता है, इस श्राप ने तो आपका तमगुण रजगुण धो दिया है, आपको सत्व गुण में प्रतिष्ठित कर दिया। ये श्राप नहीं, ये संत का आशीर्वाद है जो तुम ये प्रश्न कर रहे हो। क्योंकि संत की कृपा जब तक नहीं होगी तब तक अध्यात्म हृदय में जगता नहीं, यही स्वार्थ में रहते हैं।
और कहते हैं, मैं पढ़ के जो कहते सुना रहा हूं, राजेंद्र जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग में कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, ये वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ भी नहीं असत्य है, परंतु जीव उनके मोह में ऐसा पागल सा हो गया है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देख कर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उसे तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म यही इतना ही लाभ है कि वह चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति अथवा धर्म कर्म से, धर्म निष्ठा से अपने जीवन को ऐसा बना ले कि जीते जी भगवत प्राप्ति नहीं हुई, कम से कम मरते समय तो उनकी याद आ जाए, मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। अर्थात गृहस्थी जीते जी भगवत प्राप्ति कर जाए। सुखदेव जी कहते हैं, मुझको आश नहीं, क्योंकि मैं भिक्षा करने जाता हूं 24 घंटे एक बार गृहस्थ के, कोई गृहस्थ अपने कल्याण का मार्ग मुझसे पूछता ही नहीं है। पहला गृहस्थ आपको देखा मैंने, जो आप अपने कल्याण का मार्ग अपने भी और लोगों के भी, गृहस्थों को भी पूछ रहे हैं। बाकी समय मैं देख रहा हूं कलयुग का तांडव, कोई भी गृहस्थ अपना यही करता है। लोग भी आशीर्वाद कहते हैं, महाराज ऐसा कृपा करो, बस बच्चे अपना विवाह शादी ढंग से, इज्जत से लड़की घर चली जाए और मैं सुख से मर जाऊं, बस चलते फिरते मर जाऊं, मैं तर जाऊं, ये तो ख्याल ही नहीं है संसारी लोग, ऐसे मोह माया में आसक्त। तो ये 3 श्लोकों में गृहस्थों की निंदा करके, अर्थात निंदा के बहाने से गृहस्थों को चिता रहे हैं। राजन, तुम भाग्यशाली हो, गृहस्थ में होकर भी, उसमें भी राजा होकर के, और इस माया से निकल गए। ये संत का श्राप नहीं, ये संत का आशीर्वाद। और क्यों ना हो, क्योंकि जिनकी बागडोर श्री कृष्ण ने अपने हाथों पांचों पांडवों की रक्षा की, तुम्हारे दादा, उन्हीं के वंश में तुम पैदा हुए हो, भगवान श्री कृष्ण के जो सखा रहे हो, ये उन्हीं की कृपा। अर्थात कई पीढ़ियों से जब आशीर्वाद प्राप्त होते हैं, धर्म कर्म होता आता है, तब जाकर के व्यक्ति इस गृहस्थ के जंजाल से निकलता है। नहीं तो 4 आदमी स्नान करा के सफेद चादर उड़ा करके कंधे पे उठाकर ले जाते हैं, निकलता है तब ये गृहस्थी से, नहीं तो कोई गृहस्थी से निकल नहीं सकता। ये वन वे है, फंसने का रास्ता तो बड़ा अच्छा है। कबीरदास कहते हैं, कबीरा गाए बजाए के दिया काठ में पाव, और फूले फूले फिर रहे आज हमारो ब्याह।